आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। जिंदगी भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा होता है, लेकिन कुछ लोग इस तोहफे को तंबाकू, शराब, गुटखे जैसे नशीले पदार्थों के सेवन की वजह से न केवल बदसूरत बना देते हैं बल्कि इसे खत्म भी कर देते हैं। लोगों को तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए साल 1988 से हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में हर साल तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से करीब 50 लाख लोगों की मौत होती है, लेकिन इसके बावजूद लोग लगातार तंबाकू के आदी बनते जा रहे हैं। धूम्रपान के सेवन से कई दुष्परिणामों को झेलना पड़ सकता है। इनमें फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, अल्सर, दमा, डिप्रेशन आदि भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं में तंबाकू का सेवन गर्भपात या होने वाले बच्चे में विकार उत्पन्न कर सकता है। तंबाकू के इसी दुष्परिणाम को समझते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 1988 से 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। साल 2008 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी तंबाकू विज्ञापनों, प्रमोशन आदि पर बैन लगाने का आह्वान किया। भारत में भी तंबाकू से जुड़ी बीमारियां बहुत फैली हुई हैं। देश में लगातार तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। तंबाकू पूरी दुनिया में हर साल 6 लाख से अधिक लोगों को मारने के लिए जाना जाता है। भारत में 35% से अधिक लोग तंबाकू का किसी प्रकार का उपयोग करते हैं। तंबाकू से हमारे शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। कई लोग शौक से तो कई इसके नशे की वजह से इसका सेवन करते हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में तंबाकू किसी भी कीमत पर खाने वाले से दोस्ती नहीं करता, बल्कि यह उन दोस्तों में से है जो आपका पैसा भी खाते हैं और वक्त आने पर आपकी पीठ पर छुरा भी घोंपते हैं। तो ऐसे दोस्तों से दोस्ती क्यों बढ़ाएं? चलिए आज इस दुश्मन रूपी दोस्त को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें। अगर स्थिति पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में तंबाकू से जुड़ी बीमारियां बढ़ें और इससे लोगों की और अधिक संख्या में मृत्यु हो सकती है। तंबाकू के खिलाफ लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। साथ ही अगर आपके अंदर भी तंबाकू खाने या सिगरेट पीने की आदत है तो आप भी अपनी इस आदत को जल्द छोड़ दें, क्योंकि तंबाकू को जिसने गले लगाया, मौत को उसने अपने पास बुलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर। नगर निगम शिमला के 16 जून को होने वाले चुनावों के मद्देनजर सभी 34 वार्डों में चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है। यद्यपि चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने दलों के नेताओं में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का प्रचार करना शुरू कर दिया है। जिन वर्तमान पार्षदों के वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए हैं, उन वार्डों में उनके पति अपनी अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने का दावा डाल रहे हैं और जो वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं, उनमें पार्टी नेताओं की ओर से पढ़ी लिखी व सामाजिक तौर पर सक्रिय और राजनीति में जागरूक व रुचि रखने वाली महिलाओं की तलाश हो रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों द्वारा 34 वार्डों में अपने समर्थित प्रत्याशी खड़े करने जा रहे हैं। इस बार तो माकपा की ओर से पहले ही सभी 34 वार्डों पर उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर दी गई थी। शिमला नगर निगम के लिए वर्ष 2012 में चुनाव हुए थे, तब यहाँ 25 वार्ड थे, लेकिन अब वार्डों की तादाद बढ़कर 34 हो गई है। आरक्षण रोस्टर लगने से यहाँ करीब 16 सीटिंग पार्षदों के टिकट कट जाएंगे। दिलचस्प है कि नगर निगम के लिए मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव सीटिंग पार्षद करेंगे। मेयर का पद पहले 2.5 साल के लिए अनुसूचित जाति की महिला और अगले 2.5 साल के लिए सामान्य श्रेणी की महिला के लिए सुरक्षित रहेगा।
शिमला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने से आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके कारण यहां सप्ताह में आने वाले सभी राष्ट्रीय नेताओं के शिमला दौरे रद्द हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री और हिमाचल के पूर्व भाजपा प्रभारी कलराज मिश्र का शिमला दौरा प्रस्तावित था। इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी शिमला आना था, लेकिन आचार संहिता के लागू होने से इनके दौरे रद्द हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनाव मई महीने में ही हो जाने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी की विजय का जो जबरदस्त तूफान सारे देश में चल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा सब हमने जीता है और उसके बाद दिल्ली नगर निगम में जो भारी बहुमत के साथ तीसरी बार विजय प्राप्त की है, उसके तुरंत बाद आदरणीय प्रधानमंत्री का शिमला प्रवास हुआ था। तो वो विजय की लहर जो चली हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर आसीन है और कांग्रेस जो सत्तासीन है प्रदेश में, इन दोनों को बहुत खतरा महसूस हुआ। शिमला नगर निगम का चुनाव मई महीने में हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बेईमानी करके गुमराह किया इलेक्शन कमीशन को, जो स्टेट का है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कारण इन्होंने कोशिश की चुनाव को टालने की, जबकि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं के और नगर निकायों के चुनाव बदले नहीं जा सकते, वो निश्चित समय के अंदर कराने होते हैं। 5 जून के बाद शिमला नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो दिन बचते हैं उनमें कौन कॉरपोरेशन को चलाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होगा। हम धन्यवाद देते हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय को कि श्री राजू ठाकर के पिटीशन पर उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और सरकार को आदेश दिया है, इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि तुरंत 24 घंटे के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी हो और 18 जून से पहले चुनाव करवा दिए जाए। सुंदरनगर के अभिजीत का मिडनाइट सन मैराथन के लिए चयन हुआ है और क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। अगर दिल में कुछ करने की इच्छा हो तो इंसान कभी भी किसी भी उम्र में कर सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है सुंदरनगर के अभिजीत बाली ने। बचपन से खेल में शौक रखने वाले अभिजीत का चयन 9वें में होने वाली मिडनाइट सन मैराथन के लिए हुआ है। हिमाचल के सुंदरनगर के रहने वाले अभिजीत बाली का चयन इंटरनेशनल मिडनाइट सन मैराथन के लिए हुआ है, जिसका आयोजन 17 जून 2017 को 9वें में होगा। अभिजीत बाली एकमात्र ऐसे युवा बनकर उभरे हैं जिनका चयन प्रदेश से हुआ है। अभिजीत बाली का जन्म वर्ष 1981 में सुंदरनगर के पुराना बाजार में माता माधवी बाली और पिता डॉक्टर रोशन बाली के घर हुआ। जमा 2 की पढ़ाई BSL सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर में की। आगे BCom MLSM कॉलेज सुंदरनगर व MBA इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से पास की। वर्ष 2000 में हिमाचल की ओर से 26 जनवरी राजपथ परेड में भाग लिया। कॉलेज पे NCC अंडर ऑफिसर के पद पर भी वे काम कर चुके हैं, जिनमें उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए बाली को C सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। वर्ष 2015 से मैराथन में सक्रिय भूमिका में है। दिल्ली और मुंबई में हुए अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में भाग लिया, जबकि जनवरी 2017 में मुंबई में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन में 42.2 किलोमीटर को 4 घंटे 43 मिनट में पूरा किया। यहां पर उम्दा प्रदर्शन करने के बाद 9वें में आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय मैराथन के लिए अभिजीत का चयन हुआ है। उनकी पत्नी गरिमा बाली हाउसवाइफ है और उनका एक 4 साल का बेटा भी है। बाली ने अपने इस क्षेत्र में प्रसिद्ध अभिनेता मिलिंद सोमन को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है, जिन्हें आर्यन मैन और अल्ट्रा मैन की ख्याति भी प्राप्त है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिताब देश के नाम विभिन्न इवेंट भी दिला चुके हैं। वर्तमान में वुमेन मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाली का कहना है कि रोजाना इस खेल को 1 घंटा अभ्यास देते हैं।
जबकि औसतन प्रति सप्ताह 65 से 77 किलोमीटर भागने की प्रैक्टिस करते हैं। उनकी इस खेल को 4 घंटे में पूरी करने की योजना है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि प्रतिदिन 30 से 40 मिनट जॉगिंग अवश्य करें, जिससे हर इंसान रोग मुक्त होगा। ये दरअसल बॉम्बे में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन हुई थी जनवरी 2017 में। इसमें हमारी कंपनी की तरफ से तकरीबन 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और तकरीबन 40,000 लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड से इसमें पार्टिसिपेशन किया था। तो इसमें हमारी कंपनी ने जो टॉप 16 लोग थे अलग अलग कैटेगरीज में, उनको चयनित करके जून 2017 में, जो कि अगले महीने नॉर्वे में होने वाली इंटरनेशनल मैराथन है, उसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रही है। तो उन्हीं में से एक मुझे भी चयनित किया गया, जो कि मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है, अपनी कंपनी ICICI लोम्बार्ड को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना। तो ये इंटरनेशनल इवेंट है नॉर्वे में, जो 17 जून को होने वाला है और इसमें तकरीबन उम्मीद है कि 40 से 50 अलग अलग देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ वहाँ पे भाग लेने के लिए। मैं सन 2015 से इस खेल में एक्टिव हूँ। 2 साल हो गए मुझे अलग अलग मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हुए। मेरा पहला पार्टिसिपेशन एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में था नवंबर 2015 में, जिसे मैंने 2 घंटे में पूरा किया था। ये 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन होता है और पिछले 2 सालों में मैं 5 अलग अलग हाफ मैराथन और फुल मैराथन्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, जो कि दिल्ली में और बॉम्बे में ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। देश के हर नागरिक का अब 30 साल की उम्र पूरा करने पर मेडिकल चेकअप करना जरूरी होगा। नई स्वास्थ्य नीति का मूल मंत्र रोग से निरोग की ओर जाना है। इसे पूरा करने के लिए इसी साल देश के 100 जिलों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग स्कीम के दायरे में लिया जा रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग PHC स्तर पर होगी। 30 साल की उम्र पूरी करने वाले हर व्यक्ति के हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सर्विक्स एवं ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर के टेस्ट होंगे। अधिकांश बीमारियों की जड़ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, इसलिए इससे कई अन्य रोगों से बचने में मदद मिलेगी। यह टेस्ट फ्री होंगे और संबंधित व्यक्ति का हेल्थ कार्ड बनेगा, जो पूरी उम्र उसके काम आएगा। देश भर में इस समय 1.50 लाख हेल्थ सब सेंटर हैं। इसी योजना के तहत इन सबको वेलनेस सेंटर में बदला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फ्री दवाएं भी नीति का अहम पहलू है। PHC स्तर पर 20 टेस्ट और 50 फ्री दवाएं मिलेंगी। CHC पर 300 दवाएं और 50 टेस्ट होंगे। जिला एवं जोनल अस्पतालों में 600 तरह की दवाएं और 80 टेस्ट की सुविधा दी जाएगी। इन दवाओं की मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर काम चल रहा है, यानी दवाओं को एक्सपायर होने से बचाने के लिए जहां इनकी ज्यादा जरूरत है वहां भेजा जाएगा। JP नड्डा ने बताया कि टीकाकरण अभियान को नए स्वरूप में बदलकर और इनकी संख्या 7 से बढ़ाकर 11 करने से भी निरोग भारत की ओर कदम बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने डायरिया से बचने के लिए रोटा वायरस टीका शुरू कर दिया है। डायरिया से हर साल 10 लाख बच्चे मौत के मुंह में जाते हैं। निमोनिया से बचने के लिए भी टीका हिमाचल से ही लॉन्च किया गया था। वहीं मंत्रालय ने कालाजार को इस देश से खत्म करने के लिए इस साल का लक्ष्य रखा है। अगले साल कुष्ठ रोग खत्म होगा, जबकि टीबी 2025 तक भारत से जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। प्रदेश में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए राजधानी शिमला में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने पर विशेष बल दे रही है। यह सम्मेलन हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन सेल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय आपदा के पश्चात पुनः स्थिति में आने की कार्य योजना व स्थानीय स्तर पर सेंधाई ढांचे को लागू करना था। पहले सत्र में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आपदाओं के खतरे को कम करने के प्रति तत्काल रूप से विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि आपदा के दौरान ढांचागत नुकसान, आर्थिक और जान माल के नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा निधि से समय पर सहायता पर बल दिया, ताकि ऐसी स्थितियों में प्रभावित लोगों को तुरंत आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूकंप रोधी सरकारी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आपदा के लिए तैयार रहना बेहद महत्वपूर्ण है। आपदा जोखिम को कम करने के लिए सेंधाई ढांचे का उपयोग किया जाएगा, ताकि जानमाल, ढांचों के नुकसान और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्षति को कम किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में भवनों में भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग करने पर भी बल दिया। Sustainable development, it is essential to incorporate hazard risk considerations into development paradigm. There is an earnest need for developing a culture of prevention. As is generally known, prevention is better than cure. Similarly, prevention is also required to mitigate the disasters. This is really important that we should be focused and we should be outcome based. Like any program, that should be outcome based, just not only the money which we have spent or the numbers which we have created, number of things which we have created, but what are the outcomes. So it's really a time for introspection. We have a number of districts in Himachal Pradesh that have done exemplary work. Mandi comes to my mind immediately because we were seeing a movie just a few minutes ago. पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। अंतरिक्ष मॉल हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा टेबल टेनिस खेल को बढ़ावा देने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें टेबल टेनिस खिलाड़ियों और हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन से आए ट्रेनर्स ने बच्चों को टेबल टेनिस की बारीकियों से अवगत करवाया। 5 दिनों तक चले इस कैंप के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अंतरिक्ष मॉल में हमीरपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किए गए इस 5 दिवसीय कैंप में जहां बच्चों को टेबल टेनिस खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया, वहीं बच्चों को इस खेल से संबंधित बारीकियों से भी अवगत करवाया गया। इस कैंप में जिला से लगभग 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के सचिव यशपाल राणा ने बताया कि स्टैग ने यह मुहिम शुरू की है, जिसमें 2020 तक 10 लाख बच्चों को टेबल टेनिस खेल के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि आने वाले ओलंपिक्स में यही बच्चे भारत का नेतृत्व करें। मुहिम जो है ये स्टैग इंटरनेशनल और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारी हिंदुस्तान की एसोसिएशंस हैं, इनकी तरफ से एक मुहिम चलाई गई है कि 2020 तक हमने पूरे देश में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बच्चे नए टेबल टेनिस की इसमें नए जोड़ने हैं। और ये इसलिए जोड़ने हैं कि ताकि 2024 और 2028 की ओलंपिक में जब हमारा देश का नेतृत्व करें तो इन्हीं बच्चों में से कोई बच्चे आगे आए हैं और हमारे देश को ओलंपिक में मेडल जिताने में मदद करें। ये कैंप इसका बेड़ा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ने अपने ऊपर उठाया और ये कैंप 5 दिन का लगाया, जो बहुत सराहनीय कदम था इनका। इस कैंप में तकरीबन 50 से ऊपर बच्चों ने भाग लिया। इसको हमीरपुर की तरफ से हर बच्चे को एक टी-शर्ट और एक बैट दिया गया और ये कैंप 5 दिन में 3 कोचों ने लिया है। मेरे सहित 2 कोच और एक इंटरनेशनल आदिश राणा और अभय लखनपाल है, जिन्होंने 5 दिन लगातार सुबह शाम मेहनत करके बच्चों को अपने गुर सिखाए थे। वहीं मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि जिला हमीरपुर टेबल टेनिस खेल के आयोजन के लिए पहला जिला बन गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले ओलंपिक्स के लिए बच्चों को बचपन से ही इस खेल से जोड़ना जरूरी है, तभी बच्चे भविष्य में मेडल ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ शानदार आयोजन के लिए।
स्टेट के महामंत्री एडवोकेट यशपाल राणा जी का अपने ज़िले में और अपने चुनाव क्षेत्र में स्वागत करता हूँ। शिमला से चल के आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी मुझे बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने आप सबको एक एक बैट और टी शर्ट दी है, इसके लिए आपको बधाई और एसोसिएशन का धन्यवाद। लोगो टेबल पे लिखा हुआ है 1 मिलियन प्लेयर्स बाय 2020। हर कोई फ्यूचर की प्लानिंग करता है, भविष्य में क्या करना है। उस दिशा में 2020 तक सारे देश में 10 लाख प्लेयर्स टेबल टेनिस के तैयार करना एक बहुत बढ़िया लक्ष्य भी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यंग प्लेयर्स को इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। जो भी राष्ट्र ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में ज़्यादातर मेडल जीतते हैं, वो अपने बच्चों को छोटी उम्र में वो खेल खिलाना शुरू करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी स्टोरी टीवी पे चल रही थी कि चाइना में छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से बचपन में ही उनकी टांगें मरोड़ कर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ला देते हैं कि जिम्नास्टिक में सारे मेडल्स वो जीत जाते हैं। अब दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर। चीन में हो रहा है तो समझते बच्चे को खेल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अगर यहाँ ऐसा करेंगे तो मानवाधिकार का उल्लंघन गिना जाएगा। हमें दोनों परिस्थितियों में तालमेल बिठाकर ये प्रयास करना चाहिए। और टेबल टेनिस एसोसिएशन ने जो प्रयास किया है, कैच देम यंग, छोटी उम्र में आप सबको अगर अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा तो आप आगे चलकर केवल जिला हमीरपुर का ही नहीं, हिमाचल का ही नहीं, हिंदुस्तान का नाम भी ऊंचा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।